पिछली क्लास में हम लोग देखेंगे कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। अब हम लोग देखेंगे, उस पर सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन कैसे चेक किया जाता है। ठीक, तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले, प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कंटिन्यूस फंक्शन कैसे चेक होता है, यानी सतत फलन को कैसे चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन हम मान रहे हैं x इक्वल टू 1 पर जो हमारा फंक्शन है f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि x इक्वल टू 1 पर फलन f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसको हम इसका लिमिट निकाल लें, एक बार इस फंक्शन के लिमिट पे वैल्यू निकाल लें, एक बार इसके फंक्शन के x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकाल लें, दोनों वैल्यू सेम होगी तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। जैसे हम इसको अगर लिमिट के रूप में लिखें, लिमिट x टेंस टू 1, हम लोग इसको सीख चुके हैं कि लिमिट के रूप में कैसे लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 f(x), ठीक, लिमिट के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 f(x) की जगह हम फलन क्या है 2x प्लस 3। ठीक, तो अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इसमें। लिमिट इसका वैल्यू अब x इक्वल टू 1 इस लिमिट में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी हमारा जो वैल्यू आ गया, लिमिट जो वैल्यू आ गई, जो लिमिट वैल्यू हमारी आ गई वो हमारी आ गई 5। ठीक, अब फंक्शन का हम लोग वैल्यू निकालें। फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3, x इक्वल टू 1 पर। तो अब यहाँ पर f1 निकालें, x इक्वल टू 1 फंक्शन का वैल्यू निकालें तो 2 इंटू 1 प्लस 3, ये हमारा हो गया 5। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारी लिमिट वैल्यू है, यानी जो लिमिट x टेंस टू 1, जो लिमिट वैल्यू आई थी फंक्शन की, वो इक्वल टू f1 है। ये दोनों इक्वल हैं। तो जो लिमिट का वैल्यू आया फंक्शन, लिमिट के वैल्यू पर जो फंक्शन का वैल्यू आया और उसके मान पर जितना वैल्यू आया, दोनों इक्वल हैं, तो हम लोग बोलेंगे जो हमारा फंक्शन है यानी फलन वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस यानी सतत है, कंटिन्यूस है, मतलब फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। तो इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ फंक्शन का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं और यहाँ पर उस फंक्शन की लिमिट वैल्यू निकाल रहे हैं। लिमिट बस हम लोग ऐसे लिमिट से डिनोट कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं लिमिट वैल्यू और ये हमारा बोलते हैं उस फंक्शन की उस x पर पर्टिकुलर मान। ठीक, तो दोनों इक्वल आएंगे तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 5.1 के पहले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। जो दिया हुआ है f(x) इक्वल टू, जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है x प्लस 2 x 8 माइनस x। ठीक, ये हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, मतलब जो फलन है इस प्रकार परिभाषित है और बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि x इक्वल टू 3 पर फंक्शन सतत है या नहीं। प्रूव करना है कि x इक्वल टू 3 पर जो हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, ये हमारा कंटिन्यूस यानी सतत है या नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ का मतलब हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 2, x लेस देन एंड इक्वल टू 3, और यहाँ दिया है 8 माइनस x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो 3 से x का वैल्यू अगर कम रहेगा या इक्वल रहेगा तो हम लोग इस वैल्यू को लेंगे फंक्शन के लिए सॉल्व करने के लिए। अगर 3 से ज़्यादा हमारा x का वैल्यू रहेगा तो हम लोग इस इक्वेशन को लेंगे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको सिंपल सा हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। पहले इसको हम लोग सिंपल रूप में लिखते हैं तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। लिमिट
इसको कंटिन्यूस दिखाने के लिए हम लोग 3 कंडीशन जानते हैं। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या मानते हैं, a माइनस मानते हैं f(x). ठीक, तो इसी प्रकार लिख लेंगे हम लोग इस फंक्शन को, लिमिट x टेंस टू क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस। ठीक, और फंक्शन हो जाएगा हमारा f(x). अब यहाँ ध्यान से हम लोग देखें तो जो ये x का मान है यहाँ 3 से छोटा है। हम पीछे बताया थे कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो माइनस चिन्ह होता है ये दिखाता है कि जो x का वैल्यू है वो हमारे 3 से छोटी है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि x के अगर x छोटा होता है 3 से तो कौन सा फंक्शन हम लोग लेंगे, कौन सा इक्वेशन हम लोग लेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें दे रहा है कि 3 से x का वैल्यू छोटा है, तो ये वाला इक्वेशन हुआ। तो हम लोग इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन लेंगे। अगर यहाँ पर ये अगर हमारा यहीं पे अगर 3 प्लस रहता, राइट हैंड लिमिट रहता, तो मतलब जो हमारा x का वैल्यू है 3 से ज़्यादा हो जाता। तो 3 से x का वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा हुआ तो ये वाला इक्वेशन लेंगे। अगर x का वैल्यू 3 से कम हुआ तो ये वाला इक्वेशन लेंगे। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f(x प्लस 2), यानी 3 से छोटे वैल्यू के लिए हम लोग ये फंक्शन लेके लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अब सिंपल से इसको इस क्वेश्चन में हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे और ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बताए थे लिमिट, इसको इस प्रकार हम लोग कर लेंगे h टेंस टू 0 f, और x की जगह a माइनस एच था, यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिखे थे, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, यानी x की जगह हम लोग a माइनस एच किए थे। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम x की जगह a माइनस एच करें तो यहाँ पर हमारा a है 3 और h तो हम h ही रहेगा, तो 3 माइनस एच प्लस 2। ठीक, इस प्रकार हो गया। अब h की लिमिट हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 माइनस 0 प्लस 2। तो h टेंस टू 0 है, तो हम इस इक्वेशन में h का वैल्यू पुट कर दिए लिमिट में, तो हमारा आंसर आ गया 3 माइनस 2 यानी 1। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ गया 1। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ गया 1। यहाँ पर ध्यान से बस एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि हम लोग जब x का वैल्यू अगर 3 से छोटा रहेगा तो हम लोग ये फंक्शन लेंगे, 3 से बड़ा रहेगा तो ये फंक्शन लेंगे। यही बस ध्यान देने वाली बात है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे वही चीज़ यहाँ दिया है कि अगर 3 का जो x का वैल्यू 3 से छोटा होगा तो उसके लिए ये फंक्शन है, अगर x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा तो उसके लिए ये फंक्शन है। तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इस फंक्शन का। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे फंक्शन का, तो उसको कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x). ठीक, तो अब हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा a माइनस एच। ठीक, अब इसी प्रकार हम लोग, ये हमारा जनरलाइज फॉर्म हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको अगर लिखें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, जैसे वहाँ 3 पीछे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग 3 माइनस किए थे, अब यहाँ पर हम लोग कर देंगे 3 प्लस। ठीक, और फंक्शन हमारा हो जाएगा f(x). और f(x) की जगह हम लोग फंक्शन क्या ले सकते हैं, जो हमारा फंक्शन था। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है, मतलब 3 प्लस है 3 से बड़ी है, तो यहाँ पर 3 से बड़ी के लिए x का वैल्यू है 8 माइनस एक्स, फंक्शन का वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे f(8 माइनस एक्स). अब दूसरे स्टेप में क्या है कि हम लोग लिमिट को h टेंस टू 0 करेंगे और x की जगह a माइनस ए प्लस, और यहाँ पर a प्लस हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट में हम लोग प्लस लेते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग माइनस लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ h टेंस टू 0 हो जाएगा, f(8 माइनस), ये माइनस आ गया। और x की जगह पर क्या है, a प्लस एच, तो x क्या है हमारा 3 प्लस h। ठीक, अब इसको सॉल्व करें, h की इसमें लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, h टेंस टू 0 अगर उसको पुट कर दें
8 माइनस 3 प्लस 0, एक, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 3, तो हमारा आ जाएगा 5, मतलब हमारा जो राइट हैंड लिमिट आ गया वो आ गया हमारा 5। और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे ये मिस्टेक किए कि ये 3 माइनस 0 प्लस 2 है, तो ये 3 प्लस 2 होगा, ठीक। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आएगी 5। ये चीज़ हम लोग करेक्शन कर रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आएगी वो 5 आएगी। यहाँ पर थोड़ा प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 5 आएगी और राइट हैंड लिमिट भी हमारी 5 आ गई है। तो अब हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, ठीक। अब फंक्शन एफ का वैल्यू निकालते हैं। अब देखते हैं कि अगर एफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू अगर 3 लें, एफ एक्स फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए हमको वैल्यू इक्वल लेना होगा। तो एक्स इक्वल टू 3 लें तो हमारा फंक्शन क्या मिलेगा। क्वेश्चन में हमारा फंक्शन ये था कि अगर x का वैल्यू अगर 3 से छोटा है तो ये लेंगे, और यहाँ पर इक्वल टू भी है, लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक। तो अगर इक्वल भी रहेगा, अगर x का वैल्यू इक्वल टू 3 है तो भी हमारा ये फंक्शन होगा। तो अगर हम x इक्वल टू 3 पर फंक्शन देखें तो हम कौन सा लेंगे, हमारा फंक्शन हो जाएगा x प्लस 2। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये लेस देन एंड इक्वल टू दोनों है, मतलब ये x लेस देन है 3 से और x इक्वल टू 3, ये दोनों है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। तो लेस देन के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेके वैल्यू निकालनी है। अब इक्वल टू जब रहेगा, x इक्वल टू 3 लेंगे, फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए हमको इक्वल लेना होगा। तो फंक्शन का वैल्यू अगर x इक्वल टू 3 रहेगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो वही चीज़ हम लोग किए हैं कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है तो x इक्वल टू 3 पर इसका वैल्यू हो जाएगा। सिंपल सा हम f3 निकाल लेंगे। सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू 3 पर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, f3। अब f3 x की जगह 3 x की जगह 3 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2। तो हमारा f3 जो होगा, f3 जो हमारा होगा वो हो जाएगा 5, ठीक। इन तीनों इक्वेशन को हम लोग ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आया है 5, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आया है 5, और जो हमारा f3 आया है फंक्शन का वैल्यू है वो भी आया है हमारा 5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3, यानी बाएं पक्ष की सीमा इक्वल टू दाएं पक्ष की सीमा इक्वल टू फंक्शन का मान, ये तीनों इक्वल हैं। या अगर ये तीनों इक्वल हैं तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। हम लोग को चेक करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, और ये हमारा प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू आ गया। उस फंक्शन के x के दिए हुए मान पर उस फंक्शन का वैल्यू भी इन लिमिट के इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार दूसरा एक क्वेश्चन समझते हैं। ये हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि फलन यानी f(x) वो कुछ इस प्रकार परिभाषित है, x प्लस 20 x ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू 5। मतलब x का वैल्यू अगर 5 से छोटा होगा तो ये इक्वेशन लेंगे। इसी को हमको समझना है कब हमको कौन सा इक्वेशन लेना है। x का वैल्यू जो है 5 से छोटा होगा तो हम ये वाला इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे लिमिट को। अगर x इक्वल टू 5 रहेगा तो भी हम यही इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया लेस देन एंड इक्वल टू दोनों है। मतलब 5 के जो x का मान है वो 5 के बराबर है या तो 5 से छोटा है, दोनों चीज़ है। अगर x का वैल्यू जो 5 से अगर बड़ा हो गया तो हम इस इक्वेशन को लेकर लिमिट को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोला है कि x इक्वल टू 5 पर चेक करना है कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं। मतलब इस फंक्शन को हमको x इक्वल टू 5 पर चेक करना है कि सतत है या नहीं। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पीछे किए हैं, तो सेम उसी प्रकार हम लोग करेंगे। तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। ये लिमिट निकालने का बेसिक चीज़ है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का। तो अगर इसी को हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें इस इक्वेशन की मदद से तो ये हो जाएगा x टेंस टू 5 माइनस, और फंक्शन क्या होगा, मतलब 5 माइनस क्या है, जो x का वैल्यू वो 5 से छोटा है, यानी x का वैल्यू जो है वो 5 से छोटा है। तो हम लोग पहला इक्वेशन लेंगे कि x का मान 5 से छोटे के लिए हम लोग पहला इक्वेशन लेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा f(x प्लस 20), ठीक। दूसरे स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को s टेंस टू 0 करते हैं।
दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को h टेंस टू 0 करते हैं और हम लोग x की जगह a माइनस एच पुट करते हैं। लिमिट को 0 करते हैं दूसरे स्टेप में और x की जगह a माइनस एच पुट करते हैं। तो लिमिट हमारा 0 हो गया। अब हमारा फंक्शन में जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ a माइनस एच पुट कर देंगे। तो a हमारा क्या है, a हमारा यहाँ 5 है, 5 माइनस एच प्लस 20। ठीक, अब हम लोग सिंपल सा करेंगे कि हम लिमिट का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी h टेंस टू 0 है तो h इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे h इक्वल टू 0 पुट करने पर, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x का वैल्यू जो है हमारा लेस देन 5 है, तो इक्वेशन हम लोग क्या लेंगे, इक्वेशन यहाँ पर हम लेंगे, इक्वेशन हमारा हो जाएगा x प्लस 20 वाला इक्वेशन लेंगे। x का वैल्यू है जो लेस देन 5 है, तो हम इक्वेशन जो लेंगे x प्लस 20 लेंगे। अब यहाँ पर हम लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे h इक्वल टू 0, तो हमारा हो जाएगा 5 माइनस 0 प्लस 20, तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 20। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 25, यानी इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, इस पूरे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 25। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट देखें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में HL लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं राइट हैंड लिमिट RHL। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x). ठीक, तो अगर यहाँ पर हम लोग इक्वेशन से वैल्यू पुट करें, लिमिट x टेंस टू a हमारा क्या है 5 प्लस, अब यहाँ पर आ गया 5 प्लस मतलब क्या कि जो हमारा x का वैल्यू है वो 5 से बड़ा है। तो इस इक्वेशन में देखेंगे कि x का वैल्यू कहाँ 5 से बड़ा है, तो यहाँ दिख रहा है कि जो ये x का वैल्यू है वो 5 से बड़ा है, तो इसके लिए हम लोग ये इक्वेशन लेंगे। ठीक, अब इसके लिए हम ये वाला इक्वेशन लेंगे, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा f(6x माइनस 5). अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को h टेंस टू 0 करते हैं और x की जगह a माइनस एच पुट करते हैं। तो x की जगह a माइनस एच पुट करेंगे 6 और a मेरा कितना है 5, a माइनस एच होगा माइनस h, ये x की जगह a माइनस एच पुट कर रहे हैं और यहाँ पर a हमारा क्या है, a इक्वल टू 5 है, ये हमारा ये है a है, a की जगह हम लोग 5 पुट किए हैं, तो ये a मेरा क्या हो गया 5 और x की जगह हम लोग a माइनस एच पुट करते हैं, तो ये 6 हो गया और x की जगह a माइनस एच, तो a हमारा हो गया 5 माइनस एच, ये अलग ब्रैकेट में रहेगा और माइनस 5। ठीक, अब सिंपल सा हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, लिख देंगे कि h इक्वल टू 0 पुट करने पर लिमिट। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा 6 5 माइनस 0 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस 0 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 30 माइनस 5। तो राइट हैंड लिमिट हमारी आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट 25, यहाँ से देखें राइट हैंड लिमिट हमारी आ गई 25, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 25, राइट हैंड लिमिट 25। अब हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं x इक्वल टू 5 पर। ठीक, अब लिखेंगे फलन की वैल्यू x इक्वल टू 5 पर, तो फलन की वैल्यू x इक्वल टू 5 पर लें, तो फलन का वैल्यू x इक्वल टू 5 पर हमारा फलन क्या होगा, फंक्शन क्या होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अगर x इक्वल टू 5 है, यानी ये इक्वल टू का भी सिंबल है, तो x इक्वल टू 5 है, तो उसके लिए हमारा कौन सा फंक्शन होगा x प्लस 20, तो हम लोग फंक्शन लिख लेंगे f(x प्लस 20) और इसका वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू 5 पर वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा f5 हो जाएगा, तो x की जगह 5 पुट कर देंगे, तो 5 प्लस 20, तो f5 हमारा सिंपल सा आ जाएगा 25। ठीक, अब यहाँ तीनों क्वेश्चन से हम लोग देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f5, देन हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन है, दिया हुआ या उपयुक्त फंक्शन
फलन सतत है, सतत यानी कंटिन्यूअस है।